पूंजीपतियों को, बड़े धन्ना सेठों को, वो चाहे यहां है या विदेश में, उनको सौंपड़े जा रहे। तो ये लाल झंडा इसी बात का के लिए कह रहा है कि कोई माने या ना माने, अगर इतिहास को बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे, कोई समझाएगा, तो देश को आजाद करवाने वाला 1947 के अंदर ये लाल झंडा था। सेंट्रल हाउस में उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अपनी बात कही है। वो कोड, वो मिनट्स, वो आज भी कोई भी निकलवा के सुन सकता है, पढ़ सकता है, क्योंकि संसद के अंदर जो प्रोसीडिंग चलती है, सांसद बोलते हैं, वो एक एक शब्द वहां पे नोट कोई भी पढ़ सकता। वो ये कहते हैं कि आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो यहां का गवर्नर था, उसने चिट्ठी लिखी एटली को। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री उस समय एटली था। उसने क्या चिट्ठी लिखी कि भारत के अंदर मजदूरों और किसानों के बड़े बड़े जत्थे हमारे अंग्रेज सिपाहियों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और बाकी के जो कुछ संगठन है उसका भी जिक्र कराइए, जो आरएसएस है, भाजपा है, इनके बंदों को तो खरीद लिया था। ये सावरकर और हेडगेवार जो माफी मांग के निकले थे कि हम तो गवाही देंगे इस बैल के खिलाफ, रूपा राणा के खिलाफ गवाही देंगे, हम बिजनेश के खिलाफ गवाही देंगे, हम आंगनबाड़ी के केंद्रों को इनको बाहर निकाल के और इनको सौंपेंगे सुपरवाइजरों। ऐसे ही ये गवाहियां दे रहे थे जो सावरकर बीजेपी के लोग हैं, जिनको मोदी जी गुरु कहते हैं। तो ये चीजों को बहन समझना पड़ेगा कि ठीक कौन है, गलत कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, मालिक कौन है, मजदूर कौन है, लुटेरा कौन है और कमेरा कौन है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो हम सभी कमेरे हैं, काम करके खाने वाले हैं। हमारी संख्या बहुत ज्यादा है इस देश के अंदर, मेहनत करके खाने वालों। इन लोगों ने उन्हें महंगाई नहीं बढ़ती, महंगाई दिन रात बढ़ती है। गांवों में, शहरों में सांप्रदायिक दंगे ये लोग करवाते हैं, जाति और धर्म के। गांवों को उजाड़ देते हैं। गांव में ना बस जाएगी, गांव में ना टीचर जाएगा, ना गांव के अंदर स्कूल होंगे, ना हेल्थ केंद्र होंगे गांव के अंदर, ना कोई छोटे मोटा उद्योग फैक्ट्री लगेगी गांव के अंदर। तो क्या हो? महात्मा गांधी ने एक समय कहा था कि भारत गांवों में बसता है। आज उठा के देख लीजिए, गांव उजड़ते जा रहे हैं। 6.5 लाख से ज्यादा गांव है भारत के अंदर। वो सारे गांव, 6.5 लाख गांवों के लोग उठ के अगर जिला के अंदर रहने लग जाए तो घुटन हो जाएगी। वो वहां इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो उन्हें नहीं दी जा रही। पिछले लंबे समय से ये छेड़ा और प्राइवेट कर दो, सरकारी ना रहने दो, सारा कुछ प्राइवेट कर दो। ऐसा करते करते आज देश का अगर हम हिसाब लगाए तो 9 लोगों के पास, 9 व्यक्ति, 9 घराने, उनके पास देश की आधी से ज्यादा संपत्ति चली गई। और मोदी सरकार ने तो ये हिंदू मुस्लिम और चीन पाकिस्तान करते करते रिलायंस और अंबानी अडानी के नाम देश की रेल अभी बचाए हैं। ये खेत पूरी तरीके नहीं बचे। अब जाके देख लो, बड़े बड़े ये इजी डे में चले जाओ, बड़े बड़े शोरूमों में चले जाओ, सब्जी क्या भाव मिलती है वहां पे, चेक करो जाओ। जब आप तनख्वाह दोगे, नहीं तनख्वाह तो 5,000 रुपए, और चीनी का रेट हो जाएगा 70 रुपये किलो, और आलू का रेट हो जाएगा 50 रुपए किलो,
और टमाटर का रेट हो जाएगा 150 रुपये किलो, और चीनी, पत्ती, दाल, वस्त्र इत्यादि के रेट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? क्या कोई भगवान, कोई अदृश्य शक्ति क्या आपको हमें बचाने आएगी? क्या नहीं आएगी। पीछे 45वें श्रम सम्मेलनों की रिपोर्ट भी आई है ILO के अंदर कि भारत में भूख का जो सूचकांक है सबसे ज्यादा रेशों में गिर चुका है। कुपोषण के शिकार है महिलाएं, कुपोषण की शिकार है। 45% महिलाएं कुपोषण की शिकार है। भरपेट एक थाली भोजन जो चाहिए एक व्यक्ति को, वो नहीं मिल रहा। साथियों, आज 10वीं पास, 12वीं पास कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, उसको आराम से बिठाओ और उसको घर की जरूरत की वस्तुओं का एक बनाओ, एक तरफ लिखो नाम और उसके रेट लिखो। बच्चे की पढ़ाई की फीस भी लिखो, उसमें बिजली का बिल भी लिखो, उसमें मोबाइल इत्यादि का खर्च भी लिखो, उसमें चीनी, दाल, चावल जो हम सामान खाते हैं, कोई बच्चे की आगे शादी करनी है, शिक्षा का खर्च भी लिखो। और फिर पता करो कि आज इस महंगाई के अंदर जो बाजार के अंदर वस्तुओं के दाम है उसके हिसाब से हमें मिलता क्या है। तो आप ये पाएंगे हमें तो बहुत कम मिल रहा है। अब कम मिल रहा है, खाना तो है, क्या करेंगे? बाप दादे की मलकियत जो है वो बेच के खाएंगे, कमाएंगे कुछ नहीं। मारे नाम का कमा के काम तो हमने किया, मारे नाम का कमा के कौन ले गया? मोदी, अडानी। ये लड़ाई एक पढ़े लिखे युवा की, तभी पढ़ा लिखा समझा जाएगा वो। एक होता है साक्षर होना, +2 में एग्जाम दे दिए, 70% नंबर आ गए, आंगनवाड़ी के अंदर नौकरी मिल गई, कोई बात नहीं, तनख्वाह मिल रही है 5-7 हजार। इसको कहते हैं साक्षरता, साक्षर होना। LLB कर ली, बड़े बड़े डिप्लोमे, डिग्रियां कर ली, जज लगने की जो पढ़ाई है वो भी कर ली, लेकिन वो उस विषय में साक्षर होना है, शिक्षित होना नहीं है। शिक्षित होना तभी कहलाया जा सकता है जब इस देश की कुल आमदन कितनी है, हम सब ने काम किया, और कुल आमदन का बंटवारा कितना है, किसकी जेब में आया, किसकी जेब में कितना आया। जब ये हम सभी सीख जाएंगे तो हमारे बच्चे, हमारे किसान, हमारी महिलाएं कुपोषण की शिकार नहीं होंगी, उन्हें शिक्षा की कमी नहीं होगी, स्कूलों के अंदर मास्टरों की कमी नहीं होगी, बिजली नहीं जाएगी, गंदगियां नहीं फैलेंगी। देश के धन का, कुल सकल घरेलू उत्पाद का, GDP का वो हिस्सा उन मेहनत कशों के घरों के आसपास, उनके रहन सहन पे, उनके खाने के ऊपर खर्च होगा। ये लाल झंडा इस बात को कहता है। इसके लिए भाई बड़े धन्ना सेठ है, पूंजीपति है। अभी कल मैं पढ़ रहा था, क्या किया, गौतम अडानी को जानते हो? गौतम अडानी, गौतम अडानी का भाई बैठा है दुबई के अंदर। दुबई से वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के लिए ऑर्डर करता है चाइना को, सस्ता मिलता है चाइना के अंदर सामान। सस्ता तो वो अपने लोगों के लिए बनाता है, बचा हुआ है तो बेच दो बाहर के मुल्कों में, पहले तो यहां पूरा करो। $3.5 लाख का इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का ऑर्डर देता है और कहता है डिलीवरी भारत में देनी है। माल यहां उतर